मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किशोरी क्रिएशन पर। मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, वैशाख का पवित्र मास चल रहा है और हम इसमें रोजाना जो है वैशाख मास महात्म्य की कथा सुन रहे हैं। इससे पहले के 5 अध्यायों के भी वीडियोज मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। अगर आपने उनको अब तक नहीं सुना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर के उनको सुन सकते हैं। उनके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आइए सुनते हैं वैशाख मास का 6वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख महीने में मार्ग चलने से व्याकुल और प्यासे मनुष्यों को जो जलदान नहीं करते हैं वे पक्षी की योनि पाते हैं। इसके लिए आज हम एक प्राचीन काल का इतिहास सुनेंगे। एक ब्राह्मण और उसके घर की छपकली का कहानी सुनेंगे और यह संवाद भी अत्यंत अद्भुत है। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु के वंश में हेमांग नाम के एक राजा हुआ। वह ब्राह्मणों का भक्त, अनिंदक, जितेंद्रिय था। पृथ्वी में जितने बालू के कण, समुद्र में जितने जल के बिंदु हैं और आकाश में जितने तारागण हैं, उतने ही गौ उस राजा के ने दान की। उसने बहुत से यज्ञ किए। उन यज्ञों की कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी तथा गौ, भूमि, तिल और स्वर्ण दान से बहुत से ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं जो उसने नहीं किया हो, परंतु हे राजन, सुख की इच्छा रखने वाले उस ब्राह्मण ने एक जलदान नहीं किया। ब्रह्मपुत्र महात्मा वशिष्ठ जी ने उसे ज्ञान भी कराया कि जलदान करो, परंतु उसने दुर्बुद्धि और हेतुवाद से कहा कि जो जल तो बिना मूल्य का ही मिलता है, इसे क्या दान करना, इसके दान करने से क्या फल मिलेगा। ऐसी अनेक बातें कही और ब्राह्मण को जलदान नहीं किया और कहने लगा कि अलभ्य वस्तु दान करने से पुण्य मिलता है, लभ्य वस्तु दान करने से पुण्य नहीं मिलता है। वह राजा लूले, लंगड़े, दरिद्री और जीवहीन ब्राह्मणों की सेवा तो करता, परंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी और ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं करता था। वह राजा कहा करता था कि विख्यात ब्राह्मणों की पूजा सेवा तो सभी करते, परंतु अनाथ, बिना पढ़े लिखे, लूले, लंगड़े ब्राह्मण और दरिद्रियों की बड़ी दुर्गति है। ये तब ऐसे ही लोग मेरी दया के पात्र हैं। इस प्रकार वह दुर्बुद्धि को पात्रों को दान देता। इस महादोष के कारण 3 जन्म तक उसे चातक की योनि मिली। फिर 1 जन्म में वह गिद्ध बना और 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। फिर हे राजन, वह एक राजा के घर में छिपकली की योनि में जाकर रहा। उसका नाम श्रुति कीर्ति था और मिथिलापुरी का राजा था। छिपकली घर के दरवाजे की चौखट के ऊपर कीड़ों का भक्षण करती हुई 87 वर्ष तक रही। एक दिन देवयोग से मुनियों में श्रेष्ठ श्रुतिदेव नामक ऋषि दोपहर के समय मार्ग से थके मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न होकर सहसा उठ खड़े और आदर सत्कार से मधुरे आदि से पूजन कर चरण धोने लगा। मधुपाक आदि से पूजन कर चरण धोने लगा और चरणोदक को उसने अपने मस्तक पर छिड़का, पर देव योग से एक बूंद चरणोदक की जो छिपकली पर गिर पड़ी। जल की बूंद पड़ते ही उसे ज्ञान हो गया और उसने नाना योनियों से दुखों से दुखित हो ब्राह्मण देवता से हाय आय करने लगी कि हे ब्राह्मण, मेरी रक्षा कीजिए। एक छिपकली का ऐसा संवाद सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह कहने लगा कि हे गोधा, तू कहाँ है, क्यों विलाप करती है, तेरी यह दशा कैसे हुई? तू देवता है कि पुरुष है या कोई और राजा है या ब्राह्मण है? हे महाभाग, तू कौन है? कह तो सही, मैं आज ही तेरा उद्धार करूंगा। ऋषि की अच्छी बात सुनकर वह राजा महामतिमान श्रुतिदेव जी से कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मेरा जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ था और मैं वेद शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता था, परंतु पृथ्वी में जितने रज के कण हैं, जितने जल के बिंदु हैं, जितने आकाश के तारागण हैं, उतने ही मैंने गाय दान की। मैंने सभी यज्ञ किए, वापी, कूप, तालाब बनवाए, अनेकों दान किए, धर्म पूर्वक राज्य भी किया, तो भी मेरी ऐसी दुर्गति हुई है, मुझे स्वर्ग नहीं मिला। 3 जन्म तक मुझे चातक की योनि मिली और 1 जन्म में गिद्ध हुआ और 7 जन्म तक कुत्ते की योनि पाई। अभी यह राजा आपके चरणोदक को छिड़क रहा है तो एक बूंद में उछलकर मेरे ऊपर जा पड़ी। उसी के पड़ने से मुझे पूर्व जन्म का स्मरण हो आया और मेरे सब पाप दूर हो गए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, 28 जन्म तक मुझे छिपकली की योनि भोगनी पड़ी। तरह तरह की देवी सृष्टि दिखाई देती है, अतः अब मैं इन जन्मों से डरती हूँ। हे द्विज, मेरी यह दशा कैसे हुई, यह विस्तार से कहिए। यह सुनकर ब्राह्मण ने ज्ञान चक्षु द्वारा सब वृत्तांत जान लिया और कहने लगे, हे राजन, मैं तेरी इस बुरी होने का कारण कहता हूँ, चित्त लगाकर सुन। तूने माधव भगवान के प्यारे वैशाख मास में जलदान नहीं दिया। तूने जल को सुलभ समझा, यह कहकर निश्चय कर लिया कि बिना मूल्य का कहे, जल तो जो है बिना मूल्य का है, इसका क्या दान करना। अतः तूने मार्ग में चढ़ने वाले धूप से पीड़ित ब्राह्मणों को जलदान नहीं किया, साथ ही सुपात्रों को छोड़ कुपात्रों को दान किया। जल
कोई अग्नि को छोड़ क्या कोई राख में भी हवन करता है। प्राय बताए हुए सुगंधासी से युक्त कांटेदार वृक्षों का कोई भी पूजन नहीं करता। सब वृक्षों में पीपल की ही पूजा होती है। तुलसी को छोड़कर कटेरी का पूजन कोई नहीं करता। पूज्यता के विषय में अनाथ की आवश्यकता नहीं है। लूले लंगड़े केवल दया के पात्र पूज्य नहीं है। तपस्वी ज्ञानी वेदादि शास्त्रों के ज्ञाता ये विष्णु भगवान के स्वरूप है। ये तब वे सदा पूज्य हैं। इनमें भी ज्ञानी ब्राह्मण सदैव ही विष्णु भगवान को अत्यंत प्यारे हैं। इसी कारण से ज्ञानी ही सदा पूज्यों में अधिक पूज्यतम है और साधु महात्माओं की अवज्ञा इस लोक और परलोक दोनों में दुखदायी है। महापुरुषों की सेवा ही धर्म अर्थ और मोक्ष का कारण है। ऐसे ही करोड़ों अन्य जाति कर्तव्य अकर्तव्य को नहीं देखते। ऐसे मंद आश्रम के लोगों की संगति से कुछ नहीं मिलता। वैसे ही जल में तीर्थ और मिट्टी अथवा पत्थर के बने देवताओं से भी तत्काल कुछ लाभ नहीं होता। ये तो बहुत काल में पवित्र करते हैं, परंतु साधु महात्मा दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई सुशिक्षित पुरुष दुखी नहीं होता। जैसे अमृत पान करने से जन्म मरण वृद्धावस्था आदि दुख नहीं देते, तूने जलदान नहीं किया, न ही तूने साधुओं की सेवा की। इक्ष्वाकु नंदन, इसी से तेरी यह दुर्गति हुई है। वैशाख में जो मैंने पुण्य किया है वह तेरी शांति के लिए तुझे दूंगा। इसके प्रताप से भूत भविष्य और वर्तमान कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर जल स्पर्श कर सर्वोत्तम पुण्य का फल दे दिया। इस तरह जब उस ब्राह्मण ने वैशाख में एक दिन के स्नान का फल उसे दे दिया, तब उसके सब पाप दूर हो गए और छिपकली की योनि त्याग कर दिव्य विमान पर चढ़ दिव्य माला वस्त्र आभूषण पहन मिथिलापुरी के महल में सब प्राणियों को देखते देखते हाथ जोड़ परिक्रमा दे नमस्कार कर आज्ञा ले स्वर्ग को चला गया। देवता लोग इसकी स्तुति करने लगी। वहां 10,000 वर्ष तक अनेक भोगों को भोग कर वही राजा इक्ष्वाकु के वंश में महाप्रभावशाली काकुत्स्थ्य नाम से पैदा हुआ और सब दीपबत्ती पृथ्वी का पालन करता हुआ बड़ा ब्राह्मण और साधु सेवी इंद्र का सखा और विष्णु का अंश हुआ। तब वशिष्ठ जी ने वैशाख में सब कर्तव्य धर्म सुनाए, जिनके करने से सब दुख दूर हो गए। दिव्य ज्ञान को पाकर विष्णु की सायुज्यता मुक्ति को प्राप्त हुआ। इसलिए वैशाख संपूर्ण वैशाख शुभ फलों का दाता है। इसमें जो मनुष्य यथाशक्ति धर्म करता है उसकी आयु और यश बढ़ता है, पाप दूर हो जाते हैं, पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अतः सभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्ण ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास चारों आश्रम वाले मनुष्यों को वैशाख मास में कहे गए कर्म अवश्य करने चाहिए। इति श्री वैशाख मास से 6ठा अध्याय समाप्तम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।